हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जंगीत। और आज हम बात करेंगे लिप पिगमेंटेशन के बारे में, डार्कनिंग ऑफ द लिप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, फेशियल स्किन जितने भी होती है हमारी, वो एक अच्छा इवन टोन होना ज़रूरी है और उसके अंदर लिप्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं जो कि स्किन के कलर को लेकर आते हैं कि डॉक्टर माई स्किन कलर इज़ नॉट गुड, या एट द सेम टाइम पीपल आर कमिंग विद द लिप पिगमेंटेशन ऑल्सो कि डॉक्टर मेरे लिप्स ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो लिप्स का जो कलर है वो कैसे डिफाइन होता है। ओके, सेकेंड हम देखेंगे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं आपके लिप के पिगमेंटेशन के लिए, और थर्ड उसका देखेंगे हम कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे मेरा ओपिनियन कि आपको अगर लिप का पिगमेंटेशन है तो किस तरह से आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों, हमारा जो लिप्स का जो कलर होता है स्किन के कलर से थोड़ा सा अलग होता है, और हमारी जो स्किन होती है मोस्ट ऑफ टाइम ब्राउन कलर की है, लेकिन जो लिप्स होते हैं बेसिकली रेडिश पिंक कलर के होते हैं या फिर हल्का सी ब्राउनिश कलर के होते हैं। ये कलर क्यों होता है इस तरह का, उसके कुछ रीजन होते हैं। जो फर्स्ट इसका रीजन होता है कि हमारे लिप्स का जो स्किन होता है इसमें मिलेनिन पिगमेंट थोड़े कम होते हैं। ओके, जब आपका मिलेनिन पिगमेंट जो कि ब्राउन कलर बनाते हैं अगर वो कम होगा तो ऑब्वियसली आपका लिप का कलर स्किन की कंपेयर में कम दिखेगा। सेकंड होता है कि इसके ऊपर जो लेयर्स होती है, लेयर्स हमारे लिप्स वाले एरिया के ऊपर थोड़ी सी कम होती है, तो उसकी वजह से भी आपका कह सकते हैं कि आपके जो है लिप्स की जो ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ जाती है। मिलेनिन पिगमेंट भी कम हो गया और साथ साथ में आपके लेयर भी कम हो गए। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका कलर भी आपके लिप्स के ऊपर आ जाता है, और इस ब्लड वेसल्स की वजह से आपका जो लिप्स का कलर है हल्का सा कह सकते हैं पिंकिश दिखता है। ओके, उनको से डार्क लिप होने के कारण होते हैं। तो मेन कारण होता है वो होता है आपका स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिप्स कह सकते हैं कि डार्क होने का चांसेस रहेगा। जो टोबैको होता है, टोबैको के अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम है निकोटिन। निकोटिन जो है आपका वो दो तरह से चेंजेस करता है। फर्स्ट होता है कि आपका जो एक्चुअल जो मिलेनिन पिगमेंट है उसको बढ़ाने का काम करता है, और सेकंड ये भी हो सकता है कि आपका उस एरिया के ऊपर जो ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक कर देता है। सेकंड जो कॉज है उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल लिप पिगमेंटेशन। ये फिजियोलॉजिकल जो लिप पिगमेंटेशन है काफ़ी कॉमन होता है और काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर मेरे लिप्स ज़्यादा डार्क नहीं थे पहले, और अब पिछले 1 से 2 साल में मेरे लिप्स ज़्यादा डार्क हुए हैं। उससे पहले ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मेरे को डिजीज़ भी नहीं थी किसी तरह की। और थर्ड है कि मेरे पास मैं अभी स्मोकिंग भी नहीं करता, बट स्टिल माई लिप्स आर डार्क। हाँ, लेकिन वो ज़रूर बोलता है कि हाँ डॉक्टर मेरे जो फैमिली के अंदर कुछ लोगों का लिप्स डार्क है। तो उसके 2-3 कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट है कि ये जो एथनिसिटी होती है, मतलब कि जीन से डिफाइंड होता है, जैसे कि साउथ इंडिया है या फिर कह सकते हैं कि अगर आप निग्रोस पीपल हैं उनके पिगमेंट ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, लिप्स ज़्यादा डार्क होते हैं। सेकेंड ये होता है कि आपका लिप्स का किस तरह केयर कर रहे हैं। अगर आप लिप्स का अच्छे से केयर कर रहे हैं तो पिगमेंट ज़्यादा इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर केयर थोड़ा कम हो रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल जो पिगमेंट है वो इंड्यूस हो सकता है। एंड थर्ड ऑब्वियसली होता है आपका वो है कि आपका सन एक्सपोजर कितना ज़्यादा है। ओके, सन एक्सपोजर होने के बाद भी आपके लिप्स कह सकते हैं कि आपका पिगमेंटेड हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हो सकते हैं आपके डार्क लिप के लिए। तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है आपका कि केयर वाला पार्ट। तो केयर के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छा सनस्क्रीन आप वियर कीजिए, बिकॉज आपका पिगमेंट उससे बढ़ेगा नहीं। सेकेंड है कि आपके लिए उसको हाइड्रेट करके रखिए। थर्ड है कि अगर आपको लगता है कोई एलर्जिक रिएक्शन है आपको लिपस्टिक से किसी क्रीम से, तो आप उसको बिल्कुल मत लगाइए। ओके, एंड सेकेंड होता है आप उस कोज को ठीक कीजिए। अगर आपको लगता है कोई कोज है आपके लिए जो कि लिप को पिगमेंट को बढ़ रहा है तो उसको रिमूव कीजिए, जैसे मैंने बताया स्मोकिंग का पार्ट। सबसे पहले आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी। ओके, एंड सेकंड है कि आपको जो है दूसरा अगर लगता है कि कोई डिजीज़ वाला पार्ट है, जैसे एलपी हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, या फिर कोई दूसरा कंडीशन है, तो उसके लिए आपको एक्टिवली उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। थर्ड बात करते हैं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है आपका लेज़र ट्रीटमेंट। ओके, और जो पिगमेंट होता है, मिलेनिन पिगमेंट होता है, उसको एक्टिवली रिड्यूस करने के लिए जो आपका लेज़र होता है उसको बोलते हैं हीलियोस लेज़र या फिर क्यूचुस्ट एंडियक लेज़र। और ये लेज़र कह सकते हैं काफ़ी इफेक्टिव होता है जो आपके जो एक्टिव मिलेनिन पिगमेंट होते हैं उसको कम करने के लिए। ओके, तो फिजियोलॉजिकल जो आपका लिप पिगमेंटेशन होता है उसमें भी कह सकते हैं कि आपका जो लेज़र है काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन उसमें जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि दूसरा यूज़ किया जाता है। सेकंड जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं पीलिंग ट्रीटमेंट। काफ़ी पीलिंग ट्रीटमेंट्स आ गई है जो कि आपको कह सकते हैं कि एक्टिवली आपके पिगमेंट को कम करने में हेल्प करती है, स्किन के लेयर को कम करने में हेल्प करती है। ओके, तो उनमें से कह सकते हैं कि एक फेरुलिक पील होता है, एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, और ये जो येलो पील होता है या फिर रेटिनॉइड पील होता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। लैक्टिक एसिड पील भी होती है। ओके, उनमें से काफ़ी फेमस पील है उसको बोलते हैं फेरुलेक दुबई पील। ओके, सो दिस इज़ क्वाइट फेमस ट्रीटमेंट। ओके, और अगर आपके डॉक्टर आपका देखते हैं और तो आपके डॉक्टर है उसको रिकमेंड कर सकते हैं इस पील को। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम वो 1 इन 3 to 4 वीक्स आपका एक सेशन होता है। 3 to 4 सेशंस में आपका ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। ऑल्दो ये सारी बातें डिपेंड करती है आपका स्किन किस तरह का है। ओके, तो
ये कुछ 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके। एंड ऑब्वियसली मेडिसिन आर लाइक हैविंग मोर इंपॉर्टेंट, तो मेडिसिन के लिए आपका सनस्क्रीन एक मेडिकेटेड पार्ट आप मान सकते हो, तो आपको सनस्क्रीन वियर करनी है। सेकंड, कुछ डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि आपका कोजिक एसिड हो गया या फिर ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ये कुछ पिगमेंट कह सकते हैं डीपिगमेंटिंग आपके एजेंट्स होते हैं जो कि आपके काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। तो ये कुछ आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है काफ़ी बातों के ऊपर। ओके, तो आप अपने डॉक्टर से जब विजिट करोगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल से आप कह सकते हैं कि आप उसको डिस्कस कीजिए। अब मैं आपको कुछ केसेस अपने शेयर करता हूँ। ओके, तो ये जो फर्स्ट केस आप देख पा रहे हो कि इसमें एक स्पॉट पिगमेंटेशन है, और स्पॉट पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ डिजीज़, और ये इसके लिए हमने लेज़र का जो कह सकते हैं सिलेक्शन किया था। और ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है आप सीक्वेंशियल देख पा रहे हो, ये फर्स्ट फोटोग्राफ है और ये सेकंड फोटोग्राफ है और ये थर्ड फोटोग्राफ है। अगले 3 to 4 मंथ्स में ये वंस इन अ मंथ आपका फोटोग्राफ लिए गए हैं, और आप देख पा रहे हो कि लास्ट जो फोटोग्राफ है ऑलमोस्ट चला गया है। ओके, ये इसलिए चला गया है 100% बिकॉज इसके पीछे कोई कॉज था। तो ये जो पिगमेंट है बेसिकली इसको LP कंडीशन बोलते हैं, तो उसमें होता है, और जैसे मैंने बताया था कि जब आपका कोई कॉज डिफाइंड होता है अच्छे से तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सेकंड जो ये केस है बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल लिप पिगमेंटेशन का है, जिसके अंदर की एक फेमिलियल लिप पिगमेंटेशन था उनका, और उसकी वजह से फिर हमने 4 से 5 सेशन किए थे, और बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं, बट एटलीस्ट आई कैन से 20% रिजल्ट इज़ देयर इन दिस कंडीशन। ओके, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है। थर्ड केस है, ये भी आपका फिजियोलॉजिकल लिप पिगमेंटेशन का है, जो आप देख पा रहे हो कि काफ़ी इसमें इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये था आपका लिप पिगमेंटेशन के बारे में। होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।